तो क्लास 10 के सभी छात्रों का स्वागत है। हम खंड यह तक पहुंच गए हैं मॉडल पेपर तीसरे का। और मॉडल पेपर तीसरे से खंड अ, ब, स और द, इन सभी खंडों को सॉल्व करके वीडियो है वो अपलोड हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। खंड य में आपको टोटल 3 प्रश्न मिलेंगे और तीनों में अथवा में 3-3 प्रश्न होंगे, यानी कि आपको 6-6 नंबर के 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे अथवा में। तो आपको जो भी अच्छे ढंग से परफेक्ट जिसका आंसर आता है उसका आपको जवाब देना है। ये 2021 जो प्रश्न पत्र बनेगा उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे 26वें प्रश्न के अंदर आपको एक तो दे रखा है समांतर श्रेणी वाला प्रश्न, जिसके अंदर दिया हुआ है कि यदि एक समांतर श्रेणी का तृतीय पद 7 है, 7वां पद तृतीय पद से के 3 गुना से 2 अधिक है, तो उसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक दे रखा है आपके ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न, और एक दे रखा है माध्य वाला प्रश्न। तो हम इन तीनों प्रश्नों को एक एक करके करेंगे। सबसे पहले मैं आपको माध्य वाला प्रश्न बता रहा हूं, ताकि आप जो सांख्यिकी वाले जो प्रश्न आएंगे, अब तीनों प्रश्नों के अंदर यानी 26, 27 और 28 तीनों के अंदर आपको सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न है वो मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे ढंग से यदि माध्य और माध्यक निकालना आपने सीख लिया तो आराम से 6 और 6 नंबर ला सकते हैं। 6 6 6 यानी कि 18 नंबर आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सांख्यिकी है वो अच्छे ढंग से कवर करवा देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि इसका जो प्रश्न है माध्य वाला वो किस टाइप का है। तो सांख्यिकी में से इस टाइप का प्रश्न है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि गणित की एक परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्नलिखित है। ये आपको दे रखा है प्राप्त अंकों का वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या। इस ढंग से एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। नीचे बोला है कि इन आंकड़ों से कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालिए, यानी माध्य निकालना है आपको। माध्य निकालने की जो विधि है वो इस्तेमाल करना है कौन सी? कल्पित माध्य विधि। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि माध्य निकालने की टोटल विधियां कितनी है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। टोटल 3 विधियां हैं, ठीक है। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि जो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है, कल्पित माध्य विधि। तीसरी जो है वो है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। कोई कोई पग विचलन विधि भी बोलते हैं, तो सब सेम ही है, पद विचलन विधि, ठीक है। तो इस ढंग से इन तीनों विधियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। परीक्षा के अंदर कोई भी विधि आ सकती है कि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए माध्य, या फिर कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, या फिर बोला जाए पद विचलन विधि से माध्य निकालिए। तो आपको उसी विधि से आपको माध्य निकाल के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों वीडियो के बारे में अलग अलग वीडियो अच्छे ढंग से मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सांख्यिकी वाला जो टैब है उसको ओपन करके आप अलग अलग इन विधियों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से सारी बातें समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगी। तो चलते हैं कि किस ढंग से माध्य निकालना है। तो ये हमने नेक्स्ट पेज पे इस प्रश्न को ले लिया है। अब प्रश्नों को देखते हुए आपको इस टाइप की टेबल बनाना है, ठीक है। और टेबल में थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बना के रखी है ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं हो, राइट। अब आपको टेबल बनाने के लिए कॉलम है वो फिक्स याद रखना है कि जब आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का पूछा जाए तो आपको 5 कॉलम बनाने हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 कॉलम फिक्स है। अब रही बात पंक्तियों की, यानी ये जो लाइन कितनी खींचनी है, क्षैतिज रेखा है, तो ये आपको वर्ग अंतराल देखना है कि वर्ग अंतराल कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 आपके यहाँ पे बॉक्स होना चाहिए जिनके अंदर हम आराम से संख्या लिख पाएंगे। जब मैं इसको भरूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि टेबल है वो कितनी बड़ी बनाना है। तो चलते हैं यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न में जो दे रखा है, यहाँ क्षैतिज जो सारणी दे रखी है उसको ऊर्ध्वाधर खड़ी के रूप में एडजस्ट कर दो। सबसे पहला काम तो ये प्रश्न के अंदर जो दिया हुआ है वैसा का वैसा इसके अंदर भर दो। देखिए मैं यहाँ पे भर रहा हूं। सबसे पहले दे रखा है प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल, ठीक है। तो ऐसा का ऐसा यहाँ लिखना है, प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल। तो मैं यहाँ शॉर्ट में जगह कम होने की वजह से लिख लेता हूँ वर्ग अंतराल सिर्फ, ठीक है। वर्ग अंतराल आप पूरा लिख देना, प्राप्तांकों का वर्ग अंतराल, ठीक है, ये लिखा है मैंने। फिर है विद्यार्थियों की संख्या। ये देखिए नीचे क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या।
तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपको लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां लिख लेता हूं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या जैसे ही आप नीचे वाला कॉलम लिखे वहां आप याद रख लेना कि नीचे वाले जो भी संख्या होती है उसको बोलते हैं बारंबारता, यानी एफ आई, जिसे एफ आई से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट बना के इसको लिख देना एफ और आई। ठीक है, एफ और छोटा सा बनाना आई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं बारंबारता। ये काम आपने कर दिया, यानी जो प्रश्न में दे रखा था वो मैंने लिखा, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अब जो संख्या दे रखी है वर्ग अंतराल वो मैं लिख रहा हूँ एक एक करके सभी। देखिए यहाँ पे दे रखा है 10 से 25, लिख लो 10 से 25। फिर क्या है 25 से 40 है, 25 से 40। यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना, वैसा का वैसा दे रखा है। 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 और 85 से 100। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग अंतराल, यानी जो ये दे रखा था सभी वो मैंने लिख दिया। अब विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है कंटिन्यू 2, 3, 7, 6 और 6 सब समान है। अब प्रश्न हो सकता है थोड़ा गलत हो, परंतु मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो मेथड समझाऊंगा, तो आपको मेथड अच्छे ढंग से अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2, 3, 7, 6, 6 और 6। प्रश्न जो भी एग्जाम के अंदर मिलता है वैसा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए 2, 3, 7, 6, 6 और 6 ये आपने भर दिया। ये दोनों कॉलम में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, वैसा का वैसा हमने भरा है। और तीसरा कॉलम में आपको दिमाग लगाना है, यानी कि आपका काम यहां से स्टार्ट होता है। आपको लिखना है मध्यमान, यहां निकालना आपको क्या, मध्यमान। और मध्यमान को किससे लिखते हैं, एक्स आई से। तो एक्स आई लिखना है ब्रैकेट के अंदर। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दे रखा है यानी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, ये जो वर्ग अंतराल है इनमें ये जो पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो दूसरी संख्या होती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। इंग्लिश में अगर कहे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, जिससे आपके मध्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 25 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 35, 35। क्या किया मैंने, ये जो 10 है प्लस 25 है, यानी वर्ग अंतराल ये और ये, इन दोनों को मैंने जोड़ा और जोड़ के क्या प्राप्त हुआ मुझे, 35। अब इसका करना है आधा, यानी 2 का भाग देना है। तो 35 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 17.5। ठीक है, तो वो यहाँ लिखना है मध्यमान के अंदर, यानी यहाँ से सीध में आपको इस वाले कॉलम में पढ़ना है 17.5। ठीक है, इसका काम हो गया। अब ऐसा ऐसा सब में करना है, यानी 25 और 40 जोड़ो, 25 प्लस 40 कितने हो गए, 65। अब 65 का जब आधा करेंगे तो यहाँ पे 65 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 65 का आधा करना है तो आ जाएगा 32.5। ठीक है, तो ऐसे आधे करते जाना है और इन सभी कॉलमों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 32.5। यहाँ पे जोड़ दो 40 और 55 कितने हो जाएंगे, 95, और 95/2 यानी 95 का आधा कर दो तो 95 का आधा होता है 47.5। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी भर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। 55 और 70 इस ढंग से जोड़ते जाएंगे और 2 का भाग देते जाएंगे तो आ जाएगा आपके यहाँ पे 62.5। फिर आ जाएगा 77.5, सब में 0.5 आएगा। फिर 92.5, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे आपको आधी संख्या करते हुए, तो जैसी संख्या आएगी वैसा आपको काम करना ही पड़ेगा। कई बार संख्या है वो इजी आती है तो जल्दी जल्दी वो आधा हो जाता है और मध्यमान इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो पॉइंट वाली संख्या आती है, थोड़ी सावधानी रखना है। ये काम हो गया, आपके मध्यमान है वो निकल के आ गया। तो मध्यमान निकलने के बाद आपको तीसरा कॉलम क्या करना है, जो कि कल्पित माध्य विधि से संबंधित कॉलम बनाना है। तो कल्पित माध्य विधि के अंदर आपको एक DI निकालना पड़ेगा, राइट। तो DI निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ मैं लिखता हूं DI, और DI बराबर होता क्या है,
एक्स आई माइनस कैपिटल ए, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक्स आई तो आपने निकाल दिया, ये रहा सब, मध्यमान को कहते हैं एक्स आई, और ए क्या चीज है वो आपको यहां मानना है। तो मैं मान लेता हूं कि माना कल्पित मान, इसको बोलते हैं कल्पित मान। कल्पित माध्य विधि से याद रख लेना, कल्पित मान, कल्पित मान जिसे ए से प्रेजेंट करते हैं, और ए कैसे मानना है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मध्यमान के अंदर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो बीच में सेंटर में एक बिल्कुल परफेक्ट संख्या नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो देखिए यहाँ पे 47.5 को आप कल्पित मान मान लो, या फिर 62.5 को मान लो। तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो 47.5 मान के सॉल्व करो या फिर 62.5 को मान के सॉल्व करो। यहाँ तो यहाँ मैं 47.5 को कल्पित मान लेते हुए प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप 62.5 को भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 47.5 लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कल्पित मान a बराबर 47.5। ठीक है, अब हो सकता है आपके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो मैं थोड़ा दूर करता हूँ अलग से एक एग्जांपल लेके। मान लो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है, चौथी संख्या 4 है और पांचवी संख्या 5 है। यहाँ पे ये जो संख्या 17.5 32.5 ये संख्या मैंने मान ली ये। अब यहाँ पे जैसे मान लो 5 संख्या है, तब तो आपको तीसरी संख्या है वो बीचों बीच में मिल रही है, ऊपर से 2 संख्या छोड़ दी और नीचे से 2 संख्या छोड़ दी, आपके सेंटर में मिल गया तीसरी संख्या, वो आपने कल्पित मान के रूप में मान लिया। ठीक है, अब मान लो 6 संख्या आती है, यानी 5 और छठी संख्या भी ऐड हो गई। यहाँ पे देखिए 6 संख्या टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे या तो तीसरी संख्या को मानेंगे या चौथी संख्या को मानेंगे, ये है रूल कल्पित मान को मानने का। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब डी आई कैसे निकालना है, देखिए यहाँ कल्पित मान ए मैंने मान लिया 47.5। आपको डी आई निकालने के लिए प्रोसेस क्या करना है, एक्स आई में से ए को घटाना है। एक्स आई यहाँ पे क्या है 17.5। तो देखो पहले पहली पंक्ति को पढ़ता हूं मैं, 17.5 है, इसमें से आपको घटाना है इस ए को। तो ए मैंने क्या माना है 47.5, तो यहाँ लिखता हूं मैं 47.5। ओके, तो 17.5 में से 47.5 को जब घटाएंगे तो आपके आ जाएगा माइनस का 30। आपको सावधानी से घटाना है, आराम से, बाकी तो आती होगी आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। माइनस 30 आ जाएगा आपके यहाँ पे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको माइनस का 30। ठीक है, और ये काम सब पंक्तियों के अंदर करना है। तो यहाँ पे एक और करते हैं जिससे समझ में आएगा। दूसरे कॉलम को पंक्ति को भरते हैं, देखिए 32.5 है। ठीक है, तो एक्स आई क्या है हमारे पास, एक्स आई यहाँ 32.5, यहाँ लिख लिया मैंने 32.5, फिर माइनस, मुझे क्या करना है ए को घटाना है। ए मैंने माना है 47.5। अब जैसे मान लिया आपने 62.5 को, तो 62.5 को घटाते जाना और आपके आता रहेगा। तो 32.5 में से जब मैं घटाऊंगा 47.5 तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 15। अब छोटी संख्या आगे है और बड़ी संख्या पीछे है, तो व्यवहारिक है कि संख्या के आगे माइनस है वो आएगा, बड़ी संख्या के आगे जो सिंबल होता है वो आता है, राइट। तो माइनस का 15, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 15। अब यहाँ पर तो 47.5 ही है, तो 47.5 में से 47.5 घट जाएगा तो आ जाएगा 0। फिर वापस आ गया बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पे 62.5, तो 62.5 में से आपको घटाना है वापस वही ए का मान 47.5, घटा देता हूँ 47.5। तो 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस के 15। तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 15। नेक्स्ट 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 30। और जब 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 45। ठीक है, तो एक क्रम बन रहा है, देखिए यहाँ 15 फिर 30, 15 30 और 45, इस ढंग से एक सिस्टमेटिक संख्या आ रही है। अब आपको अंतिम कॉलम की पूर्ति करना है। अंतिम कॉलम के अंदर क्या करना है, आपको एफ आई और डी आई का गुणा करके इन कॉलम को पूर्ति करना है। तो यहाँ एफ आई और डी आई निकालेंगे, एफ आई और डी आई। ठीक है, साइड से जो रफ कार्य है वो हटा देते हैं।
एफ आई और डी आई, एफ आई डी आई का मतलब है यहाँ पे आपने विद्यार्थियों की संख्या लिखी थी, वहां पे मैंने बताया था कि ब्रैकेट में क्या करना है, एफ आई को लिखना है। ये आपको याद रखना है कि नीचे वाला कॉलम हर सवाल को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे जो दे रखी है वो बारंबारता होती है, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और आपको एफ से परसेंट करना है। तो जो भी संख्या दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6 और 6। अब यहाँ पे जो डी आई आपने निकाला, ये -3, -15, 0, 15, 30 और 45, इनका गुणा करना है इन सभी संख्याओं से और इस कॉलम की पूर्ति करना है। सबसे पहला देखिए, ये जो 2 है, इस 2 का गुणा किससे करेंगे, इस -30 से। तो 2 का गुणा जब मैं -30 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -60। ठीक है, -60 हो गया, माइनस है तो माइनस आएगा ही साथ में। फिर देखो 3 का गुणा करना है 15 से, तो 3 का गुणा जब 15 से करूंगा, ये जो 3 है इसका गुणा इस -15 से कर रहे हैं, तो आ जाएगा -45। फिर 7 का गुणा 0 से करेंगे, तो 0 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 ही आता था, यहाँ 0 लिख लो। 6 का गुणा 15 से करेंगे, तो 6 का गुणा जब 15 से होगा तो आपके आ जाएगा 90। ठीक है, उसी प्रकार 6 का गुणा जब 30 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 18 यानी 180। और 6 का गुणा जब 45 से होगा, 6 का गुणा 45 से हो गया तो आ गया आपके पास 270। ये आपको थोड़ा रफ कार्य करना ही पड़ेगा, सांख्यिकी है तो आपके गणना तो करनी ही पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो 0 से ऊपर वाली संख्या माइनस में है और यहाँ पे 3 है वो प्लस वाली संख्या है। अब आपको क्या करना है, ये सभी कॉलम है वो पूरे हो गए, आपने जितनी भी कॉलम में लिखा था उन सबको आपने भर दिया। अब नीचे आपको योग करना है यानी टोटल। अब योग किस किस का करना है, एक तो करना है एफ आई का। ठीक है, तो यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एफ आई में जो भी संख्या दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6 और 6, इन सब का योग करेंगे तो आपके आ जाएगा यहाँ में। और योग से आपको ध्यान रखना है, योग करने के लिए एक लैटिन भाषा का सिंबल है जिसे हम सिग्मा कहते हैं। ये जो एम है, कैपिटल लेटर का एम, इसको टेढ़ा लिखना है। ठीक है, ऐसे टेढ़ा लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा, और इसको एफ आई अंदर लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ आई का योग किया है, और एफ आई का योग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 30। योग करेंगे 30 आएगा। यहाँ पर भी स्पष्ट दिया हुआ था कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने, राइट, 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, तो यहाँ पे 30 ही आएगा। एक आपको काम करना है एफ आई और डी आई का योग करना, तो यहाँ मैं लिखता हूं सिग्मा एफ आई और डी आई, यानी मुझे एफ आई डी आई का योग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इस कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से ठीक है। सिग्मा एफ आई, इस सिग्मा एफ आई डी आई का जब योग करेंगे तो आपके पास आएगा 435। अब ये कैसे आया थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको करना क्या है, ये जो -60 है और -45 है, इनका दोनों का योग करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ती है। तो यहाँ पे -60 और -45 जब जोड़ेंगे तो -105 आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 90, 180 और 270 इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके आएगा 540। अब देखो बड़ी संख्या 540 प्लस वाली है और छोटी संख्या माइनस वाली है, तो 540 में से 105 को घटाना है, तो जब घटाएंगे तो आपके आएगा 435। ठीक है, तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, और हर सवाल के अंदर आपको ऐसा ही मिलेगा, कुछ संख्या माइनस वाली होगी और नीचे आएगी आपको प्लस वाली संख्या है। तो आपको यही काम करना है कि प्लस वाली संख्या अलग से जोड़ना है, माइनस वाली संख्या अलग से जोड़ना है, फिर प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को घटा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी आपके माइनस वाली संख्या बड़ी आ सकती है तो आपके यहाँ माइनस आएगा, यानी जहाँ 435 लिखा है वहां पे आपके माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, इसको हटा देता हूँ वापस ताकि गणना कर सके सूत्र लगा के। अब देखिए हमारे पास कल्पित माध्य विधि से जब माध्य निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है, वो आपको बता देता हूं। सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा
एफ आई, ये आपको सूत्र याद करना है। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है। अब x बार बराबर ए आपने माना है 47.5। अब मैंने 47.5 माना है, अगर आपने 62.5 माना है यहाँ से तो ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 47.5, फिर प्लस, अब सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 435, तो लिखो 435 435 बाय, अब सिग्मा एफ आई आपने निकाला है कितना है यहाँ 30, तो ये आ गया 30। 47.5 प्लस, अब आपको रफ कार्य करना पड़ेगा वापस। 435 के अंदर 30 का भाग देना है। जैसे ही आप 435 में 30 का भाग देंगे तो आपको 14.5 प्राप्त होगा। अब बहुत जनों को भाग देने में भी दिक्कत आती है, तो आप जो मेरा चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में जाके आप हर बात सीख सकते हैं। पॉइंट वाली जोड़, पॉइंट वाले गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग, जितनी भी समस्या आपके आ रही है मैथ्स के अंदर छोटी से छोटी आपको मिल जाएगी, उसका सॉल्यूशन आप प्ले लिस्ट में जाके हर बात सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14.5 आ गया, 30 का भाग दिया 435 के अंदर, तो अब जोड़ देंगे 47.5 और 14.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 62। तो इस ढंग से आपके आंसर आ गया 62, यानी इस प्रश्न का माध्य निकाल दिया आपने कितना 62। और मैंने इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की आपको कमियां नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।